एमआरपीएल में और कितनी तेजी आप देख रही हैं और कितना अपसाइड यहाँ से 4.25% आज भी ऊपर है। अब इस रैली में क्या 200 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? एमआरपीएल रिकमेंडेशन पर है ये हमारे एक्टिव। मैंने मतलब 2-3 बार रिकमेंड किया है और आज भी ऑलमोस्ट 5% अप है। तो आपका सीधा सवाल है कि और बाकी है क्या? यस है। और अगला टारगेट 210 का है, प्लीज वेट फॉर इट। तो फ्रेश लॉन्ग करना है कि नहीं? 210 का टारगेट है, कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपका 178 का मेंटेन करना है। तो 193 पर, हालांकि मैं बता रही हूँ, वापस से रिमाइंड करा रही हूँ कि 155 और 160 की रेंज में बाय दिया था 2 बार। इससे उससे पहले वाला तो बहुत पुरानी बात हो गई, बट रिसेंटली भी 155-60 की रेंज में बाय दिया था और आज ये वापस से 193 पर है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि, क्योंकि कई सारे लोगों के लिए 195 190 एक्चुअली टारगेट था, तो हो सकता है वहां पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको करना है तो हैप्पीली कर लो, खुशी खुशी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट अगर आप एक ओवरऑल ट्रेंड पूछ रहे हो तो अभी भी ये आपको लगभग 24-25% का प्रॉफिट पर है, ये अभी भी है, बट स्टिल द ट्रेंड इज बुलिश। सो इफ यू वांट टू होल्ड और इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, कर सकते हैं। अगला टारगेट आपको यहाँ पर 210 का दिखेगा। इन बोथ द केसेस, पुराने हो या फिर नए बाय कर रहे हो, 178 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 193 पर अगर आप फ्रेश लॉन्ग बना रहे हैं तो। बाकी 210 के बाद भी मुझे नहीं लगता रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर आसानी से बोल रही हूँ कि आपको 260 का अगला भाव भी सेकंड टारगेट के तौर पर जो आज खरीद रहे हैं उनको मिल जाएगा। सो इट्स अ गुड स्टॉक, पोजिशनल आप इसमें आराम से हो सकते हैं। ट्रेड कर रहे हैं तो 178 शुड बी द स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है, ये बात हो गई एमआरपीएल को लेकर के। मैम एक जरा जी शिपिंग देख लीजिए, काफ़ी मतलब कार्यक्रम के शुरू में सवाल आया था इसको लेकर के और वो डिस्कस कर नहीं पाए, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा हमको डिस्कस कर लेते हैं अभी फटाफट। जी शिपिंग पे अभी एंट्री लेवल के हिसाब से भी क्या व्यू रहेगा? जिन लोगों की पोजीशन पहले से है उनको अभी क्या सजेस्ट करेंगी? अभी जी शिपिंग पे क्या करना चाहिए? आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेश लॉन्ग तो नहीं करना है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल मैच नहीं करेगा। और टारगेट के तौर पर जो पहले से हैं वो जरूर होल्ड कर सकते हैं 1370 के लिए। 1316 भी है, तो फ्रेश लॉन्ग नहीं करना। 1370 के बाद ये पुल बैक आएगा लगभग 1250 1230 के पास, दोबारा एंट्री के बारे में सोचिए। तो टिल द टाइम आपको वेट करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है एनीवेज जो पहले से हैं, मान लीजिए आप अभी खरीद रहे हो, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए आप अभी खरीद रहे हो तो स्टॉप लॉस यहाँ पर 1170 का बैठेगा, तो टारगेट की अपेक्षा आप 2 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, एक कमा रहे हो 2 दे रहे हो, तो वो सेंस नहीं बनता। इसीलिए जो पहले से हैं वो 1370 के आसपास टारगेट को बुक कर लीजिएगा। इसके बाद एक वापस पुल बैक आएगा, फ्रेश लॉन्ग एज क्लोज टू 1250 के आसपास आप दोबारा बना सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस 1170 का रखिए और टारगेट वापस से आप लगभग 1380 से लेकर के लगभग 1500 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक व्यू है जिसमें कि पूरा प्राइस एक्शन वगैरह होते होते ना समय लगने वाला है। इट मे बी लाइक 2 महीने का समय लगे 1250 आते आते। सो इट्स लाइक वेट एंड वॉच, फ्रेश लॉन्ग अभी नहीं करना है। जब इस सेक्टर की बात चल रही है तो इसी सेक्टर को थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं और शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर के एससीआई आज है एससीआई तो टारगेट भी हुआ है, मतलब इट्स लाइक 240 का भाव दिया था। अब इतने सारे टारगेट होते हैं तो मुझे भी लगता है कि कितने स्टॉक्स गिनाऊं। नहीं कोई बात नहीं मैम, जी जी जी। लेकिन अभी सवाल ये उठता है मैम कि जो कंपनी को ये जो शानदार क्वार्टर गुजरा है उसके बाद से अभी क्या करना चाहिए? काफ़ी शानदार जी, क्योंकि जरा रिजल्ट देख लेते हैं स्क्रीन पर एक बार। कंपनी के मुनाफे 530% बढ़ करके 405 करोड़ रुपए रहे। 75 करोड़ जो है लास्ट क्वार्टर में था, लास्ट ईयर जो है सेम क्वार्टर में था। रेवेन्यू में 22% की ग्रोथ रही है। एबिटा जो है वो 90% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मार्जिन्स में शानदार इंप्रूवमेंट है, 27% से बढ़ करके 42% से ज़्यादा का मार्जिन मेंटेन किया। अब शिपिंग कॉर्पोरेशन में जो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी वजह से बाकी जो शिपिंग शेयर्स हैं उसमें भी अच्छी तेजी है। क्या करें करंट लेवल पे? ठीक है, तो देखिए सुबह भी डिस्कशन में था, बट अभी भी पहले बताना जरूरी है विपुल जी कि ये किस भाव पर दिया था, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अदरवाइज, क्योंकि 250 टारगेट था। अब मैं दोबारा उनको बोलूंगी कि आप खरीद लो तो इट्स कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, कॉन्ट्राड्यूस हो जाता है। यस, तो जिन लोगों ने, देखिए आपका नजरिया अगर टारगेट मैंने मार्च तक के हिसाब से दिया था कि मार्च तक इसमें 250 वगैरह तक आ जाना चाहिए, आ गया, और आराम से मेरे ख्याल से 22 से 20% का प्रॉफिट है ये फर्स्ट टारगेट पर। तो आपको बुक करना है अगर स्विंग ट्रेड के हिसाब से तो बुक कर लीजिए। बट अगर आपको एक आज से अगर आप ये प्रॉफिट नहीं ले रहे हो, 20% का प्रॉफिट अगर आप नहीं ले रहे हो, देन यू शुड बी रेडी फॉर द पुल बैक। यहाँ पर 10% का अगर पुल बैक आता है तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट अभी इस करंट प्राइस से भी और बाकी है, और वो टारगेट की तरफ जाएगा। लगभग 275 का अगला टारगेट है मेरे लिए, और लगभग 315 रुपए का दूसरा, और आप लोगों के लिए शायद थर्ड होगा, लेकिन 275 और 310 मान लीजिए, ये दो टारगेट इसमें आ जाएंगे। तो जिनको फ्रेश लॉन्ग बनाने हैं आप बना सकते हो। तैयारी एक ये रखना है आपको, अगर आप फ्रेश लॉन्ग बना रहे हैं आज, तो 330 के आसपास अगर आए तो और ऐड करना, जिसमें कि स्टॉप लॉस आप इसका 200 दिन का जी। मूविंग एवरेज विच इज 210 का मेंटेन करो, और ये जो दो टारगेट आपको दिया है आराम से इसके लिए आप वेट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो टाइम भी लगेगा, मुझे नहीं लगता कि इसको 2 क्वार्टर का समय लगेगा इन ये दिए हुए टारगेट्स के लिए, उससे पहले हो जाएगा। ठीक, ये बात शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के है, लेकिन मैम थोड़ा फास्ट रखेंगे। जरा ये बताइए कि जीआरएससी पे खाली लेवल से जरा एक बार देखिए, 2.25% ऊपर, ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, और उसके बाद मजगांव को टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये पूरा जो मतलब थीम है ना, उसमें एक बार फिर से रैली आती हुई दिखाई दे रही है। पहले जीआरएससी को टेस्ट करेंगे। इसका गूगल फाइनेंस का चार्ट देखिए, बिल्कुल इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। जी, तो आप इसको आज बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे सिर्फ 2200 का, इससे नीचे बिल्कुल नहीं। और जो टारगेट है 2466 पर आप लोग खरीद रहे हैं फॉर एग्जांपल, या 2500 में एक राउंड फिगर लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है लोगों को बाद में मिले, तो वही रेंज मिलने वाली है। तो लगभग आप 2750 का एक पहला भाव टारगेट के तौर पर, और 3000 का एक अगला सेकंड पड़ाव के टारगेट पर आप इसको देख सकते हैं। दैट मींस फ्रेश लॉन्ग पॉसिबल है। अगर आपने अभी तक इसको खरीदा नहीं है तो 2200 रुपए का स्टॉप लॉस, 2750 एंड 3000 आर द टू टारगेट, जिसके लिए आप इसको फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक, अगली कंपनी लेकर के आते हैं मैम, वो है माज़ागांव। माज़ागांव में एक बार फिर से तेजी का माहौल बनता हुआ, और ये अब 3% ऊपर, सुबह से ही तेज था ये तो 2470, लेकिन इस पर हायर लेवल पे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं मैम, तो अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? अगर आप हायर लेवल पर हैं और एवरेज का प्लान कर रहे हो, तो यू शुड बी हैप्पी कि आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा है यहाँ पर। मतलब इट्स लाइक कि बहुत जल्दी आपको इसका डिसीजन मिल जाएगा कि आपकी पोजीशन होल्ड करनी भी है या नहीं भी। तो 2240 रुपए एक क्लोजिंग बेस्ड पर इंट्राडे टाइम फ्रेम पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप एक एवरेज एग्जिट बनाने के प्लान में हो, क्योंकि मान लीजिए आपकी बाइंग 2700, 2800, 3000 वट एवर इट इज, आपकी ऊपर के भाव की बाइंग है, तो आज थोड़ा सा हिम्मत करके अगर पैसे हैं तो आप आज इसमें थोड़ा बहुत फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, जिसमें कि हमें एक पॉसिबल टारगेट, थोड़ा टारगेट की एक्सपेक्टेशन में बढ़ा के रख सकते हैं 2800 पहला, और लगभग 3200। तो ये देख लीजिए, ये दो टारगेट की पॉसिबिलिटीज तो बनती है, और रिस्क बहुत छोटा बन रहा है यहाँ पर। सो इफ यू कैन मैनेज एडिशन, अगर आपके पास फंड है तो आप ऐड कर लो, अगर नहीं है तो भी टाइम भी दे देंगे, तो भी ये दो भाव तो आपको दिख जाएंगे। ठीक, इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं और थोड़ा सा मेटल को टेस्ट करते हैं मैम। हिंदुस्तान कॉपर पे जरा पहली एक राय जानना चाहेंगे। 4.25% के आसपास की तेजी है, 600 का लेवल अब क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान कॉपर, और हिंदुस्तान जिंक में भी 2-2.25% की तेजी। दोनों पे मैम पहले जरा हिंदुस्तान कॉपर 600 के ऊपर कैसा लग रहा है? 600 के ऊपर ठीक है, लेकिन मैं वेट करूंगी विपुल जी कि हमको ये एज क्लोज टू 490 480 के आसपास मिल जाती हैं चीजें, तो उतना हड़बड़ी नहीं है मुझे यहाँ पर। आराम से आई वुड लाइक टू वेट कि हमको ये अच्छे भाव पर मिले। सो अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं, यू रियली अंडरस्टैंड द वैल्यू बाइंग, तो आप इस अच्छे स्टॉक में अच्छे प्राइस को ढूंढो, और वो प्राइस अलर्ट लगा के रख लीजिए, तो आपको वो मिल भी जाएगा। और ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि जो 600 है, और मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि आपको एज क्लोज टू 490 480 मिले, तो मैं लगभग 15 से 20% डिक्लाइन की बात कर रही हूँ। तो आप सोच लीजिए कि कितना, अगर आज लोगे तो आपको परेशानी ज्यादा हो सकती है। सो रादर टू बाय अनइम्पल्सिव, या फिर महंगा बाय करने से अच्छा है अच्छी चीज को और अच्छे भाव पर खरीदो। एंड आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा, इतने दिन से रेगुलरली देख रहे हैं कि जहां पर लोग सोचते हैं कि ब्रेकआउट आया चलो आप ट्रेड ले लें, क्या अगर आप हमारे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो रिकमेंडेशंस में मैं तारीफ नहीं करी, बट एक बता रही हूँ, तो बाय द टाइम आप ऑलरेडी 10-15% के प्रॉफिट, मतलब कोई गलत बात नहीं जी नहीं, बट थैंक यू। लेकिन फिर भी एक बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके सस्ते में खरीदने की कोशिश करिए, ताकि जब तक लोगों को ब्रेकआउट दिखता है आप ऑलरेडी 10-15-20% के प्रॉफिट पे रहेंगे। इसीलिए सस्ता खरीदने की कोशिश करिए, 480-90 के आसपास आ जाएगा, वेट करो। और अभी यहाँ से अगर ये 630 वगैरह भी चला जाए तो डरना नहीं, फोमो मत आने दीजिएगा। जो चीजें अगर ओवर वैल्यूड लगती हैं तो उनको करेक्शन करना ही पड़ता है। अब उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, बट इट हैज टू कम टू नियर टू 480 490, वेट करिए उसका। ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है।
और इन सब के बीच में हमने एक सवाल पूछा था, हमारे चैट बॉक्स में लगातार चल रहा है कि 25,850 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी कि नहीं आएगी। और अब जो है 25,856 का लेवल देखने को मिल रहा है, 161 अंक ऊपर निफ्टी। तो इस समय हमारे चैट बॉक्स पे भी लगातार प्रतिक्रियाएं आती हुई, करीब अब तक 1300 से ज़्यादा लोग वोट कर चुके हैं। 70% लोग नहीं, 69% लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ 25,850 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाएगी। 20% ऐसा लोग कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगी, और 11% लोग हैं कह नहीं सकते। कि चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। तो मैम अगली टिप्पणी मैम हिंदुस्तान जिंक रह गया। हाँ, हिंदुस्तान जी, जिंक पे आपका हिंदुस्तान जिंक थोड़ा सा अलग है। अगर आप इसको एक ट्रेड के नजरिए से देख लें तो जो चीज हिंदुस्तान कॉपर में होनी है इसमें हुई नहीं है, अभी वो भी हो चुकी है। आई मीन तो आप इसमें 622 के पास में एक लॉन्ग ट्रेड प्लान बिल्कुल कर सकते हैं, जहां पर आपको एक स्विंग का टारगेट मिलेगा लगभग 655 का, एंड दूसरा टारगेट पॉसिबली 680 का। स्टॉप लॉस भी छोटा है, जो परसों का लो बना था उसको स्टॉप लॉस मान के, यानी 580 का स्टॉप लॉस मान के, ये दो टारगेट के लिए 80 भी नहीं लगे, 70 भी नहीं लगेगा, 580 रुपए का 580 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 620-22 की रेंज में बाय, 650-680 आर द टू टारगेट जिसको हम चेस कर सकते हैं। तो हिंद जिंक में इट्स अ कॉल। चलिए ठीक है, इस पर मेटल पे दोबारा आएंगे। नाल्को रह गया, एक दो शेयर और रह गए, लेकिन उससे पहले जरा बैंक डिस्कस कर लें, क्योंकि एसबीआई के रिजल्ट काफ़ी धमाकेदार रहे हैं। पीएसयू में अगर बैंक नहीं डिस्कस किया आज तो फिर बड़ा अफसोस रह जाएगा। स्क्रीन पर एसबीआई के रिजल्ट्स लेकर के आ जाइए जरा फटाफट। और काफ़ी शानदार नतीजे दिए हैं मैम। और अगर हम एसबीआई को कंपैरिजन करें मतलब आईसीआईसीआई एचडीएफसी से, वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी सस्ता है। अगर हम रिजल्ट के आधार पे के पैमाने पे कसें, उस आधार पे भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आप प्रॉफिट देखिए 24% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 21,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट जो है बैंक ने दर्ज किया है तीसरे क्वार्टर में। एनआईआई में 9% की ग्रोथ देखने को मिली है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। जीएनपीए करीब जो है उसमें क्यू बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है, पर ओवरऑल एसबीआई क्वार्टर के तिमाही नतीजे उम्मीद से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। आपका व्यू क्या है एसबीआई को लेकर के, और एसबीआई क्या मूड चेंज करेगा बाकी पीएसयू बैंकिंग शेयरों का? पहले एसबीआई पे आपकी राय। एसबीआई इन्वेस्टिंग लाइफ स्टॉक है, ट्रेड करोगे तो ट्रेड के हिसाब से थोड़ा सा महंगा जरूर हो गया, बट अगर आज भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 1135 पर, मैं बहुत क्लियर वर्ड्स में बोल रही हूँ, अगर आज भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 1135 के भाव पर कि आपको कम से कम 1 साल होल्ड करना है, तो 1300 और 1500 आपके लिए अचीवेबल टारगेट्स होंगे। और रही बात स्टॉप लॉस, तो 1135 पर खरीदने वालों अपना स्टॉप लॉस जो है 950 के आसपास रखिएगा। दूसरी चीज, आज की मार्केट ने इस स्टॉक को 10 लाख करोड़ की कंपनी का लार्ज कैप स्टॉक बना दिया है। सो यस, जैसे ही ये होता है तो इस तरह के सेंटिमेंट भी बूस्ट होते हैं। रही बात, आपने दूसरा जो सवाल पूछा है कि क्या इसके तर्ज पर दूसरे पीएसयू स्टॉक्स की के जो नजरिया है, निगाहें इन्वेस्टर्स की बदलेगी उनके प्रति या नहीं, तो यस देयर आर वेरी वेरी चांसेस, लेकिन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना है। पीएसयू में अगर आप कुछ और खरीदने का प्लान कर रहे हो, सो पीएनबी इज गुड, along with SBI, PNB is good, सेंट्रल बैंक इज गुड। जिन स्टॉक्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आया, आप उनकी तरफ ध्यान लगा करके रख सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट के लिए SBI स्टिल गुड, जिसमें कि 1300 एंड 1500 आर द वेरी पॉसिबल टारगेट डाउन द लाइन 1 ईयर। ये सेंट्रल बैंक पे है सर मैम? सेंट्रल बैंक अगर मैं, ठीक है, मैंने इसको स्क्रीन पर नहीं रखा था क्योंकि ऑलरेडी, एक सेकेंड जी। पीएसयू बैंक में एक कैनरा बैंक, एक सेंट्रल बैंक, ये दो बैंकों पे मैं चाह रहा था कि अगर थोड़ा सा व्यू मिल जाता करंट लेवल के आधार पर देखते हुए तो क्या रहेगा आपका? जी, तो सेंट्रल बैंक अभी 37 पर, इट्स अ वेरी गुड बाय। अगर आप लिटरली कुछ अच्छा खरीद रहे हो जिसका इस पीएसयू की रैली में कंट्रीब्यूशन नहीं आया, तो दैट इज सेंट्रल बैंक। 36 रुपए पर भी बाय दिया था और अभी 37.80 पर है, तब भी बाय ही दे रही हूँ, बिकॉज यहाँ से 40 से लेकर के लगभग 45 के बेयर मिनिमम टारगेट्स हैं जो हमको दिख जाएंगे। तो फिलहाल के लिए अगर आपको पीएसयू में एक स्टॉक ढूंढना है जो बहुत ही निचले स्तर पर है, रिस्क कम है, तो सेंट्रल बैंक उसमें से एक है। दूसरा बैंक आपने कौन सा दिया था मैम? कैनरा। ये 150 के सबसे पहले चलने वाला बैंकों में से है, और अभी क्या करना चाहिए? 150 के आसपास काफ़ी दिन से मंडरा रहा है, 5 रुपये ऊपर, 10 रुपये ऊपर, फिर नीचे थोड़ा सा। जी,
अभी फ्रेश लॉन्ग तो नहीं करना चाहिए इसमें, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। फ्रेश लॉन्ग कर रहे हो तो थोड़ा सा और रुक जाइए, कम से कम 5-6 पॉइंट या फिर 3-4% बोलना चाहिए कि 142 पर आ जाए तो खरीदारी कर सकते हैं। सिंपल 142 पर आए तो खरीदारी कर सकते हैं। करंटली इट इज एट 149 एंड यहाँ से जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे जस्ट 10 रुपीज अवे विच इज 132 एंड यहाँ से जो पॉसिबल टारगेट है अगला वो 160 रुपए से लेकर के 185 रुपए का टारगेट। पीएसयू में पैसा डाल रहे हो तो आपको रैली को समय देना पड़ेगा, तो 165 रुपए से लेकर के 185 रुपए के 2 टारगेट आप सेंट्रल बैंक में देख सकते हैं। लेकिन नजरिया कम से कम 2 क्वार्टर से लेकर के 3 क्वार्टर तो कम से कम ही रख लेना, इससे कम में नहीं। 2 क्वार्टर से 3 चेन्नई क्वार्टर पेट्रो का टारगेट हाँ जी जी, 2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर ना मिनिमम। मिनिमम। मैम मैं फिर जल्दी से हो जाए तो यू शुड बी हैप्पी, लेकिन एक मेंटली प्रिपरेशन रहती है कि हाँ इतना पैसा हमको यहाँ पर इतने दिन तक लगा के रखना है। चल। कभी कभी क्या होता है इंसान को जल्दी पैसे की जरूरत होती है और वो जी, जी, पैसा आपने बिल्कुल। लगा दिया ऐसी स्क्रिप्ट में जिसमें टाइम लगने वाला था। चलिए ठीक है। मैम लास्ट के 2 काउंटर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। एक तो अरिंदम साहब कह रहे हैं कि सर मैंने सुपर चैट भेजा, आपने बिल्कुल जो है इसका जवाब नहीं दिया। अभी ले लेते हैं क्योंकि सवाल इनका बीईएल को लेकर के और पीएसयूज की थीम है। तो बिल्कुल मैम जरा बीईएल पे इन्होंने 295 पे लिया हुआ है, 1 साल से होल्ड कर रहे हैं, 5 साल होल्ड कर सकते हैं। दूसरा काउंटर जीएमडीसी, तो ये 2 काउंटर पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। और ये अभी जो कि आप बोल रहे थे ना 3 क्वार्टर 2 क्वार्टर, मुझे याद आ गई एक दर्शक की टिप्पणी, वो हर्ष के लिए उन्होंने बोला, कह रहे हैं कि सर वो जो बार बार बोलते हैं ना 2 क्वार्टर 1 क्वार्टर, कहने लगे बार बार क्वार्टर क्वार्टर बोलते हैं तो मेरा मन बहकने लगता है, उनको कहिए तिमाही बोला करें। तो क्वार्टर क्वार्टर करके मैं थोड़ा सा मेरा दिन में जो है मूड बनने लगता है। तो वो जो है ना मैम ये इस तरह की टिप्पणियाँ हमारे दर्शक करते रहते हैं। तो मैम पहले जरा बीईएल और उसके बाद से आपसे व्यू जानना चाहेंगे जरा जीएमडीसी को लेकर 2 पीएसयू फटाफट जी। जीएमडीसी 635 पर है, खरीद सकते हैं। माइनिंग रिलेटेड कंपनी है, बजट पर इसके अराउंड बात हुई है, तो जस्ट और रैली कहां तक जा सकती है उतना बता सकते हो बस कि क्यों खरीदना है। जीएमडीसी 635 पर अगर आप खरीद रहे हैं तो आप यहाँ से लगभग 40 से 1 साल का नजरिया में दे रही हो आपको, 635 से 40 से लेकर के 70% का मूवमेंट जीएमडीसी में स्पॉट चार्ट पर आपको दिख जाएगा। तो ये व्यू बहुत पॉजिटिव है आउटलुक यहाँ से। और कम टारगेट के तौर पर पॉइंट वाइज समझना चाह रहे हैं, 635 के आसपास चल रहा है, 850 मेरे लिए पहला टारगेट है एंड लिटरली इट इज वेरी पॉसिबल। और यहाँ से एक्सटेंडेड रैली मुझे लगता है कि 1000 भी क्रॉस कर जाएगी इस बार, कि बजट में नाम आया है। और दूसरी बात ये कि आप 515 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 1000 तक के टारगेट का वेट कर रहे हैं तो। दूसरा स्टॉक आपने बीईएल दिया है, जीएमडीसी से गुड पिक, छोड़ना नहीं चाहिए इन्वेस्टर्स को स्पेसिफिकली। दूसरा बीईएल जो आज 400 इन्होंने 295 पे लिया हुआ है मैम, है 5 साल होल्ड कर सकते हैं जी। 5 साल है, कोई चिंता की बात नहीं है, रख लो। मतलब स्प्लिट्स आएंगे, बोनस आएंगे, डिविडेंड आएगा, जस्ट कीप ऑन होल्डिंग, कोई बुराई नहीं, किसी भी एंगल से स्टॉक बुरा नहीं है। डाउन द लाइन 5 ईयर प्राइस में भी डबल होगा आराम से, डबल के ट्रिपल, और जो स्प्लिट्स एंड बोनसेस आएंगे वो भी अलग मिलेंगे, रख लो। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त।